नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 के भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा पहला सवाल ये है 140। पहला सवाल हमको दिया गया है 140। इसको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है बस। तो हम 2 से इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 उतारेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ऊपर से हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। इसका भाज्य गुणन 140 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया। दूसरा सवाल हमको दिया गया है 156। दूसरा है 156। इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 13 से कट जाएगा, ये 13 एक कम 13। इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 156 का भाज्य गुणनखंड जो होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13। अगला हमारा सवाल है 3825। तीसरा सवाल है हमारा 3825। 3825 का भाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 एक कम 5, 5 25, 5 तिहाई 15। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 5, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 एक कम 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3825 लिखेंगे 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चौथा सवाल है हमारा 5005। चौथा हमारा है 5005। 5005 को हम पहले 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, ये 2 जीरो ऐसे उतारेंगे, 5 एक कम 5। अब ये कटेगा 7 से, 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब ये कटेगा 11 से, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 और ये हो जाएगा 11 तिहाई 33। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13। 5005 का भाज्य गुणनखंड जो होगा 5005 का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका हो गया। लास्ट में हमारा बचा गया 7429। पांचवा सवाल है हमारा 7429। इसको काटेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये सबसे पहले कटेगा 17 से, 17 17 चौको 68, फिर कटेगा ये 17 चौको 68, फिर बचेगा इसमें से हो जाएगा 62, 17 तिया हो गया 51, बचेगा 11, हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38, बचेगा 5, हो जाएगा 57, 19 तिया 57, कटेगा 23 से, 23 एक कम 23। इसका भाज्य गुणन 7429 का भाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो गया इसका हल। अब हम चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएफ ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए इसमें का हम पहला सवाल लगाते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा दूसरे का पहला 26 और 91। प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का, सबसे पहले हम सूत्र निकाल लेते हैं। इसमें हमें एलसीएफ व एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ, एचसीएफ जो होता है वो न्यूनतम घात होती है, न्यूनतम घात। एलसीएम जो होता है वो अधिकतम घात होती है, अधिकतम। चलिए सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 26 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 काट देंगे, 13 कम 13, 91 को काटेंगे तो हमारा आएगा, पहले काटे हम 7 से,
7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, दोनों का भाज्य गुणनखंड आएगा 26 का होगा 2 गुणे 13 और 91 का भाज्य गुणनखंड होगा 7 गुणे 13। इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन पाया जाता है, न्यूनतम घात भी हो और दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो एचसीएफ बराबर होगा, देखो इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। और एलसीएम जो होगा वो सब एलसीएम सभी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे कि इसमें अधिकतम घात लेते हैं तो कोई घात तो अधिक है नहीं, सबके एक एक घात है, तो यहाँ पर लेंगे हम 2 गुणे 13 गुणे 7, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और इनको जब गुणा कराएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 182। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमको कह रहा है कि जांच कीजिए कि, देख लीजिए एक मिनट बुक देख लीजिए, कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, सूत्र होता है ये भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो दो संख्याएं कोई भी संख्या हो सकती हैं, जैसे कि हमारी ये और ये, इन दोनों संख्याओं को हम जांच करेंगे। दो संख्या हमारी है 26 और गुणे कितना हो जाएगा 91, इन दो संख्याओं का गुणनफल हो गया और बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना आया है 13 और गुणे कितना एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हमारा आया है 182 भाई। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, इनको गुणा कराते हैं। जैसे कि हम 13 से इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26, बचेगा 2 और 13 अट्ठे 104 और हासिल 2 6, फिर हासिल बचा हमारे पास 10, 13 कम 13 और 10 कितना होता है 23, कितना होता है भाई 23। ये इधर का गुणनफल आ गया। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो ये भी हमारा इतना ही आएगा, आप जांच करके देख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था, देखो प्रूव हो गया ये। ठीक, अब हम चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 510 और 92। चलिए इसको हल करते हैं। अब 510 और 92, 510 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाई। 510 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, अब ये 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। 92 का भी एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिखेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, मतलब 2 दूनी 4 होता है और 2 तिहाई 6, अब 23 से कट जाएगा ये, 23 एकम 23। चलिए इनका हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम 510 का लिखेंगे। 510 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब आया है हमारा 92 का, 92 का आया है हमारा 2 की पावर 2 और गुणे 23। ठीक, अब इसमें हमें इन दोनों में एचसीएफ व एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो अधिकतम घात होती है, अभी हमने बताया कि अधिकतम घात एचसीएफ होती है। तो इसमें कि अधिकतम घात 2 की घात कितनी है, एचसीएफ में अधिकतम नहीं न्यूनतम घात लेते हैं। एचसीएफ में सबसे न्यूनतम घात 2 की पावर 1, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, तो सबसे और कोई उभयनिष्ठ तो है नहीं, यही है, तो यही लेंगे हम। एलसीएम में हम अधिकतम घात लेते हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और बाकी जो बचे सब वो भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे 23, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब इन सबको हम गुणा कराएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4। तो दोस्तों हम इन संख्याओं का गुणा कराकर अलग कॉपी में देख लिए हैं। हमारा गुणा इतना आया है, गुणा आया है 23,460, 23,460 ये हो जाएगा। अब चलिए इसकी जांच भी कर लेते हैं हम।
लिखेंगे जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल लेंगे तो हम 510 और गुणे कितना लेंगे 92 और बराबर होगा HCF गुणे LCM। तो इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा भाई 46,920। इसको भी हमने अलग गुणा करा लिया 46,920 और इधर इन दोनों को गुणा करेंगे 2 गुणे 23,460। इनको भी गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा जितना इधर आएगा 46,920 बराबर आएगा। ये भी गुणा कराएंगे तो तुम्हारे सामने करके भी देख ले रहे हैं। 2 शून्य शून्य 2 छंग 12 के 2 2 चौके 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। देख लीजिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। इसे प्रूफ लिख देते हैं भाई। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़। तीसरा सवाल है हमारा 336 और 54। ये बिल्कुल एकदम इन्हीं दोनों की तरह लगेगा। आप लोग इसे कमेंट में बताना कितना आंसर आया भाई। ये सवाल दोस्तों आप लोग होमवर्क के लिए है। इसे आप लोग कमेंट में बताना कि कितना आंसर आया है। बिल्कुल इसी की तरह लगाना है। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इनका हमें निकालना है HCF व LCM। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 को काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से कट जाएगा 3 एक कम 3। फिर उसके बाद में 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 15 को निकालेंगे 3 से काटेगा 3 बचे 15, फिर 5 से कट जाएगा 5 एक कम 5। उसके बाद में हम 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 21 को काटेंगे 3 सते 21, फिर 7 से कट जाएगा 7 एक कम 7। चलिए हम इन सबका लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 का होता है हमारा 2 की पावर 2 गुणे 3। 15 का हुआ अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड हुआ हमारा अभाज्य 3 गुणे 7। इन तीनों में हमें HCF निकालना है। HCF जब निकालेंगे, HCF हमारा निकलेगा, HCF जो तीनों में हो, जैसे कि इसकी पावर सबसे न्यूनतम घात ली जाती है, इसमें 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, इसमें तीनों में पाया जा रहा है तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 3। और LCM की अधिकतम घात ली जाती है LCM की अधिकतम घात ली जाती है। LCM की पावर हो जाएगी 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका LCM हो जाएगा हमारा, इसका जो HCF होगा वो होगा 3। LCM जो होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। इन सबको जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। अब चलिए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 17, 23, 29। अब चलिए इनका हम HCF निकालते हैं व LCM निकालते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। दूसरा सवाल है हमारा 17, 23 और 29। इनको निकालते हैं। तो 17 का हम निकालेंगे जब अभाज्य गुणनखंड तो इसे हम एक ही बार 17 से काट सकते हैं। 23 का निकालेंगे तो इसको भी हम एक ही बार निकाल सकते हैं। 23 एक कम 23। 29 का जो भी निकलेगा ये भी एक ही बार में कटेगा। 29 स्वयं से ही कटता है तो 29 से करना 29 होता है। इन सब का 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1। 23 का लिख सकते हैं हम 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। इन सब का जब HCF होगा वो सब में एक कॉमन पाया जा रहा है तो HCF 1 हो जाएगा। HCF बराबर 1 और LCM हो जाएगा इन सब का LCM 17, 23 और 29। इन सबको जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। 11,339। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। अब इसमें बचा है एक सवाल, वो भी लास्ट सवाल है इसका। चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25 का हमें निकालना है HCF व LCM। चलिए निकालते हैं भाई। चलिए 8 का निकालते हैं हम। 8 का निकालेंगे जब तो हमें मिलेगा 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एक कम 2। 9 को निकालेंगे तो 3 से 3 एक त्रिक का 9 3 एक 9 3।
25 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 25, 5 एक्का 5, सबका भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 9 का लिखेंगे तो 3 की पावर 2 गुणे 1 लिख लेंगे। 25 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 5 की पावर 2 गुणे 1 लेंगे। इन सब में भी HCF हमको क्या मिलेगा, HCF बराबर सब में 1 कॉमन मिल रहा है तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM जो होगा, LCM में हम बड़ी घात लेते हैं तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, इन सबको जब गुणा कराएंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 1800। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा सवाल है HCF 306, 657 का हमको दिया गया है 9 और LCM 306, 657 इसको हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का इसी सूत्र से हम निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, 306 गुणे 657 और हमें इसका HCF भी दिया गया है। HCF हमको दिया गया है 9, तो गुणे LCM हमको ज्ञात करना है। चलिए हम LCM भी ज्ञात करते हैं। तो 9 गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में आएगा। तो 306 गुणे 657 बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर बचेगा LCM बराबर LCM के बचेगा। तो हम इसे जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ऊपर कटेगा हमारा तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 0 ऐसे आएगा 3 दूनी 6, 102 बार में कट जाएगा। और इस 3 से अभी हम इसे भी काट देंगे तो हमारा कट जाएगा ये 219 बार में, 219 ये भी कट गया। अब जब हम LCM निकालेंगे, LCM बराबर हो जाएगा 102 गुणे 219। इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का भाग 2 पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।